Good morning, students. Now we are going to discuss one more phenomena of our chapter matter in our surrounding, that is evaporation. Let's discuss a case. देखिए, अगर हमारे पास एक लिक्विड है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हम एक बर्नर सेटअप करते हैं और यहाँ हमने लिक्विड डाल दिया। जैसे देखो हम लिक्विड डाल रहे हैं, अब दो बातें समझने की। एक तो देखो, जैसे यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी इस कंटेनर में, तो कंटेनर गर्म होगा और कंटेनर जैसे गर्म होगा तो कंटेनर के जो कांटेक्ट में यहाँ देखो सरफेस के यहाँ लास्ट में जो लिक्विड के पार्टिकल हैं उनमें कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो, और ये जो पार्टिकल है जब इनके अंदर एनर्जी आएगी, यानी जब हम टेम्परेचर इनको देंगे तो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये पार्टिकल क्या है, ये उड़ के सरफेस पे आए, जैसे जैसे एनर्जी आती जाएगी तो ये पार्टिकल आ जाएंगे यहाँ सरफेस। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, पार्टिकल चेंज करते हैं। अब यहाँ इस कंटेनर के अंदर दो तरह के पार्टिकल हैं, एक वो जिनकी एनर्जी ज्यादा है, एक वो जिनकी एनर्जी कम है। तो लगातार हीट देने से कुछ पार्टिकल जो सरफेस पार्टिकल है, सरफेस पे वही पार्टिकल होंगे जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये क्या करेंगे, ये पार्टिकल कंटेनर को छोड़कर बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो हमें ये जो एरिया है यहाँ पर वेपर समझ में आ जाएगा, वेपर दिखाई देने लगेगी। और अगर हम लगातार बॉईल करते रहें लिक्विड को तो धीरे धीरे लिक्विड का लेवल भी कम होता जाएगा। ये पहले इतना था तो ये खत्म होके यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, लास्ट में खत्म भी हो जाएगा। तो सिंपल फैक्टर है, जैसे हम घर में दूध गर्म कर रहे हैं तो अगर उसको नहीं देखें और वो बॉईल होता रहे तो सारा लिक्विड खत्म हो जाता है, तो जल जाता है। इसी तरह रोटी को कुक करना, उसमें भी मॉइस्चर की वजह से पकती है, अगर हम उसको ज़्यादा देर तक रखेंगे उस पर तो सारा मॉइस्चर खत्म और वो जलना शुरू कर देगी। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल सब्जी बनाने का ले सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, या पानी हमें कंटेनर में ले तो गायब हो जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है पार्टिकल का सरफेस को छोड़ के जाने वाला, ये ही कहलाता है इवेपोरेशन। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड, फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड, ये लिक्विड हमारा इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की गारंटी नहीं है कि 100 ही, 100 से पहले भी किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाटर के केस में 100 है, तो उससे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट नोन एज द इवेपोरेशन। तो इस तरह से किसी भी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, वेपर में कन्वर्ट होना बिलो इट्स टेम्परेचर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द इवेपोरेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है हमारे लिए, और इसको हमने समझा है। और बॉइलिंग क्या बोलती है, जब इसका टेम्परेचर 100 होगा। देखिए, दूसरी बात है, ये किस किस बात पे डिपेंड करता है। ये जो फिनोमिना है हमारा, ये कई बातों पे डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 फैक्टर, नेचर ऑफ द लिक्विड। देखिए, नेचर ऑफ लिक्विड का मीनिंग क्या है। नेचर में एक हमने ले लिया वाटर और एक हमने ले लिया अल्कोहल। अब इन दोनों में से इवेपोरेशन किसका फास्टर होगा ये देखना है। इनमें से जो फास्टर इवेपोरेशन होगा वो अल्कोहल का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल है। जो वॉलेटाइल होता है, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो जल्दी से इवेपोरेट होगा। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर यानी जो जल्दी बॉइलिंग पॉइंट के करीब जाएगा, जिसका टेम्परेचर जल्दी राइज होगा, वो जल्दी से इवेपोरेट होगा। तो आजकल हम हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो वो जैसे ही लगाते हैं तो हाथ ठंडा ठंडा फील होता है। तो उसका रीजन यही है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर जो है उसका, अल्कोहल इज ए वॉलेटाइल लिक्विड, तो हमारे पाम से, हैंड से
हीट को एब्जॉर्ब करता है और वेपराइज हो जाता है, जिससे कि हमारे हैंड की एनर्जी कम होती है, टेम्परेचर डाउन होता है और हमें ठंडा ठंडा लगने लगा। अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हो गया नेचर ऑफ द लिक्विड। तो ऐसे लिक्विड जो वॉलेटाइल हैं वो जल्दी इवेपोरेट होंगे, जिनकी वॉलेटाइल नेचर कम है वो कम इवेपोरेट। जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल में अगर हम उसके टंकी को खुला छोड़ दें तो वो गायब हो जाएगा क्योंकि वो वॉलेटाइल। नंबर 2 है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये जो एरिया है, ये जो सरफेस है जहाँ पर पार्टिकल आते हैं, ये जितना बड़ा होगा तो ज्यादा संख्या में पार्टिकल आएंगे, और ज्यादा संख्या में आएंगे तो ज्यादा ऐसे पार्टिकल होंगे जो कि और को छोड़ के जा सकते हैं। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम कपड़ों को धो के सुखाते हैं तो फैला देते हैं, फैला देने से क्या है, एरिया बढ़ता है और उसका जो लिक्विड है वो टेम्परेचर लेके वेपराइज होकर बाहर निकल जाता है। किसी भी चीज को सुखाने के लिए हम उसको स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। तो सरफेस एरिया, या फिर अगर हमारे पास एक गिलास में आप पानी भर के रख दीजिए और धूप में रख दीजिए और एक गिलास पानी और लीजिए, उसके बगल में फर्श पे फैला दीजिए, तो हम देखेंगे कि जो एक गिलास पानी गिलास में रखा हुआ है वो तो कई दिनों तक गायब नहीं होगा, लेकिन जो फर्श पे फैला हुआ पानी है वो कुछ ही समय में वहां से डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा और वो जल्दी से गायब हो गया। थर्ड है टेम्परेचर। देखिए यहाँ है क्या, पार्टिकल भाग रहे हैं यानी मोशन कर रहे हैं। टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। फिर से उसी रिलेशन पे हम आते हैं। तो टेम्परेचर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी पार्टिकल ऊपर भागेंगे, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जल्दी भागेंगे पार्टिकल, और जल्दी भागेंगे तो इसका मतलब इवेपोरेशन की रेट भी फास्ट हो जाएगी। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है इवेपोरेशन भी बढ़ता है। सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ता है इवेपोरेशन बढ़ता है। वॉलेटाइल के केस में ज्यादा होता है। थर्ड है ह्यूमिडिटी। देखो ह्यूमिडिटी का मीनिंग क्या है, लिक्विड का हम केस ले रहे हैं वाटर का। ह्यूमिडिटी का एयर के अंदर जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब बाहर अगर एयर में वाटर, देखिए क्या है, यहाँ वाटर है, मॉइस्चर है, वेपर, और नीचे से वेपर जा रही है। अगर बाहर वेपर कम है तो यहाँ से इसका फ्लो ज्यादा, यहाँ ज्यादा और बाहर कम, तो वेपर जल्दी जाएगी, ज्यादा अमाउंट में जाएगी। और अगर ह्यूमिडिटी, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, अगर वेपर पहले से जाता है, जैसे कि रेनी सीजन में होता है, तो उस समय हमें जो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, कपड़े धीमे सूखने लगते हैं, क्योंकि बाहर जो एयर है उसके अंदर पहले से ही मॉइस्चर अवेलेबल है, तो इससे हमारे जो कपड़ों का मॉइस्चर है वो वहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाता है। यही वजह होती है कि जो हमारे कूलर होते हैं वो उस समय वर्क नहीं करते हैं। टेम्परेचर, सॉरी ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा यानी इवेपोरेशन कम। लास्ट है विंड स्पीड। जैसे जैसे हवा तेज होगी, विंड स्पीड तेज होगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। जैसे कि अगर धूप ना निकली हो तो हम क्या करेंगे, कपड़ों को कमरे में सुखा देंगे और फैन चला देंगे। तो फैन से क्या है, विंड हवा बनती है, विंड बनती है, तो विंड की स्पीड से वो इवेपोरेशन यहाँ की पार्टिकल वेपराइज जल्दी होंगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो कुल मिला के हमने नेचर का मतलब अगर वॉलेटाइल लिक्विड है, अगर अल्कोहल और वाटर का केस में तो अल्कोहल जल्दी से इवेपोरेट होगा। सरफेस एरिया, जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन